मैं ज़ीनत जबीन सिद्दीकी एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी इश्क के लाखों रंग लेकर हाजिर हूँ। समाअत फरमाएं। मौसम अचानक से बदला था। आसमान काले और सुरमई बादलों से भरा हुआ था। हवाएं खुशगवार थीं। शदीद गर्मी के बाद बादलों का आना राहत बख्श था। मौसम बड़ा खूबसूरत हो रहा था। ऐसे खूबसूरत मौसम में हमारे अंदर का मौसम बहुत ज़्यादा उदास हो जाया करता था। मैं इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करने के बजाय खिड़की के पर्दे बराबर करके सिगरेट सुलगाने लगता था। सिगरेट के धुओं से भरा मेरा कमरा उसी तरह का मंजर पेश करता जैसे आसमान पर काले और सुरमई बादल गर्दिश कर रहे हों। बाहर बारिश रहमत बरसाती तो मेरे अंदर का मौसम बहुत ज़्यादा सौगवार हो जाता। मगर आज मैं न तो सिगरेट सुलगा पा रहा था और न ही खिड़की के पर्दे बराबर कर पाया था, क्योंकि मैं ऑफिस की तरफ से होने वाली एक सेमिनार में शामिल होने के लिए दूसरे शहर में था। बाहर बारिश ज़ोरों से हो रही थी और मेरे अंदर सौगवारी फैल रही थी। बारिश की वजह से सेमिनार भी जल्द ख़त्म हो गया था। मैं सेमिनार हॉल से निकलकर तेज़ी से होटल के उस कमरे में आया जहां मैं 2 दिनों से मुकीम था। फाइल टेबल पर रखने के बाद जूतों को उतारकर टेबल के नीचे और टाई खोलकर बेड की तरफ उछालकर मैं शर्ट का बटन खोलता खिड़की के पर्दे बराबर करने के लिए आया तो मेरी नज़र कार से उतरती उस अल्हड़ सी लड़की पर पड़ी तो मेरी नज़रें हट नहीं पाई। मैं खिड़की के शीशे साइड कर दिया। मैंने खिड़की के शीशे साइड कर दिए और दोनों केहूनी खिड़की पर टिकाकर उसे गौर से देखने लगा। एड़ियों के ऊपर फोल्ड किया हुआ जींस के ऊपर अंग रखा कुर्ती, गले में लिपटा बंधनी स्कार्फ और आँखों पर चश्मा लगाए वो एक बड़ा सा बैग उठाए रिसेप्शन की तरफ जा रही थी। मैं खिड़की से पलटकर तेज़ी से अपने कमरे से निकला और सीढ़ियाँ उतरने लगा। मेरा दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था। मैं 8 सालों बाद उसे देख रहा था। बिल्कुल पहले वाली नंदनी लग रही थी। वो ज़रा नहीं बदली थी। मैं तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरकर रिसेप्शन में आया तो वो काउंटर से हटकर रूम सर्विस बॉय के साथ सीढ़ियों की तरफ आ रही थी। मैं अपनी जगह साकित खड़ा रह गया। उसने चश्मा पेशानी के ऊपर अटका लिया था। आज भी उसकी खूबसूरत आंखों में गहरा काजल था जो भीग कर फैल गया था। वो स्कार्फ के नॉट को खोलती आगे बढ़ रही थी कि मुझ पर नजरें पड़ते ही उसके कदम रुक गए। शिव, तुम यहाँ? वो खुश होते हुए बोली। हाँ, मैं यहाँ ऑफिस के काम से आया हुआ हूँ। और तुम? मैं उसकी आंखों में देखने लगा जहाँ खुशियाँ रक्स कर रही थी। मैं अपने पति से मिलने, वो कल सुबह यहाँ पहुँचेंगे। 1-2 दिन हम दोनों इसी होटल में रहेंगे, फिर वो यहाँ से 2 महीने के लिए जापान और मैं वापस से अपने घर चली जाऊँगी। वो एक सांस में बोल पड़ी थी। मैम, रूम सर्विस बॉय की आवाज़ पर नंदनी का ध्यान मुझसे हटकर उसकी तरफ चला गया, जो कमरे की चाबी उसे पकड़ाकर चलता बना था। किस फ्लोर पर हो? वो चाबी बैग में डालकर मुझसे पूछ रही थी। 3rd फ्लोर पर, कमरा नंबर 308। मैं शर्ट के खुले बटन को वापस से लगाने लगा। मैं भी उसी फ्लोर पर रहूँगी। मेरा कमरा नंबर 312 है। वो मुझे सर से पैर तक देख रही थी। मैं तुम्हें खिड़की से देखकर भागता हुआ आया हूँ, इसलिए ना तो पैरों में जूता है और ना दिल में सुकून। मैं मुस्कुरा दिया। खैर, पैरों में जूता हो न हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर दिल में सुकून होना ही चाहिए। वो स्कार्फ खोलकर कंधे पर झूलते बैग के बेल्ट पर
बांधती हुई कह रही थी, दिल का सुकून तो तुम थी नंदिनी, अब तुम नहीं रही तो दिल का सुकून भी ना रहा। मेरा लहजा अफसुर्दा हो गया। तुम अपने कमरे में चलो, मैं भी ज़रा चेंज कर लूँ। वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तो मैं भी उसके पीछे आ गया। अब वो अपने कमरे में थी और मैं अपने कमरे में। बाहर बारिश की तेज़ी में कोई फ़र्क नहीं आया था। मैंने खिड़की के पर्दे हटा दिए और शीशा साइड किया तो ठंडी हवा का झोंका कमरे में राहत भर गया। आज न तो मेरे कमरे में सिगरेट का धुआं था और न ही मेरे दिल का मौसम सौगवार। उसको देखकर दिल को सुकून मिला था। बरसों बाद मैं उसे देख पाया था। बरसों बाद भी वो वैसी ही थी, खूबसूरत सी, चंचल सी। और मैं कहाँ पहले वाला शिव रहा था। बहुत बदल गया था मैं। नंदिनी के जाने का गम मैं बर्दाश्त कहाँ कर पाया था। नंदिनी मेरी चाहत थी, मेरा प्यार, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ। मगर माँ ने मेरी चाहत को ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा था, क्या रखा है इस नंदिनी में जो तू उसके पीछे मरा जा रहा है। देख, अगर तूने उस नंदिनी से शादी की तो मैं जहर खा लूँगी। माँ के जहर खाने का सुनकर मैं डर गया। नंदिनी से कहा कि माँ, हम दोनों की शादी पर तैयार नहीं हो रही हैं, जहर खाने का कह रही हैं। बस ये हमारी आखिरी बात थी नंदिनी से। फिर ना तो नंदिनी मुझे कहीं नज़र आई और ना नंदिनी से मेरी कोई बात हुई। वो उसकी शादी का दिन था जब मैं नंगे पैर भागता हुआ उसके घर पहुंचा था। उसके बाबा ने अपनी पगड़ी मेरे पैरों में रखकर हाथ जोड़ा था। मैं नंदिनी से मिले बगैर वापस आ गया। दूसरे दिन नंदिनी अपने ससुराल रुखसत हुई और मैं अपना घर छोड़कर भाग आया। फिर कभी नहीं गया। मेरे दोस्तों से माँ की खबर मिलती रही। माँ तुझे बहुत याद करती है, मेरे दोस्त मुझे बताते। मैं भी नंदिनी को बहुत याद करता हूँ। मैं सिगरेट सुलगाने लगता। शिव, अब वो अपने घर खुश है, तुम भी खुश रहा करो। मेरे दोस्त मुझे समझाते मगर मैं खुद को समझा नहीं पाता। माँ मुझसे मिलना चाहती थी मगर मैं माँ से कैसे मिलता। मुझे लगता माँ ने मेरे अरमानों का गला घोंट दिया है। माँ ने मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन लिया है। माँ को पता होना चाहिए कि मोहब्बत क्या होती है। अब मैं तड़प रहा हूँ तो माँ भी तड़पे। मेरी सोच का सिलसिला कॉल बेल की आवाज़ पर टूटा। मैं दरवाजे की तरफ आया तो नंदिनी खड़ी थी, हंसती मुस्कुराती। आओ, अंदर आओ। मैं साइड हटता हुआ कह रहा था, नहीं, मैं अंदर आने के लिए नहीं आई, बाहर जाने के लिए आई हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो। बारिश का जोर ज़रा कम हुआ है, बड़ा मज़ा आएगा। तुम मेरे साथ चलो। वो बाहर ही खड़ी रही तो मैं पैरों में चप्पल डालकर कमरा लॉक करने के बाद उसके साथ सड़कों पर था। वो पैरों से पानी को उड़ाती हुई चल रही थी और मुझे लग रहा था काफ़ी दिनों बाद मेरे दिल को सुकून मिला हो। बारिश की हल्की फुहार, दूर तक सुनसान पड़ी सड़क, गहराती रात और स्ट्रीट लाइट की मध्यम मध्यम रोशनी में हम दोनों दुनिया से बेखबर चले जा रहे थे। हम दोनों बरसों पहले भी ऐसा ही किया करते थे। मौसम ज़रा सा अपना रुख मोड़ता और मैं नंदिनी के पीछे पड़ जाता कि तुम मुझे मैरीन ड्राइव पर मिलो, और वो अपने बाबा से बहाना बनाकर चली भी आती। फिर मैं होता और वो पैरों से पानी को उड़ाती हुई मेरा हाथ थामे चलती रहती और मुझे लगता ये लम्हा कभी ख़त्म ना हो, ये मौसम कभी ना बदले। मगर मौसम का बदलना फितरत है। मौसम कहाँ एक सा रहता है। नंदिनी के जाने के बाद बारिश का होना
मेरे लिए अजियत से कम नहीं था। आज बरसों बाद फिर से रहमतों वाली बारिश हो रही थी और एक बार फिर से हम दोनों दुनिया से बेखबर चल रहे थे। मैं भी बेखबर और वो भी बेखबर, मगर हाँ, इस बेखबरी में भी हम दोनों को इतनी खबर तो ज़रूर थी कि अब हम दोनों पहले जैसे न थे। यानी नंदनी को पता था कि अब मैं शिव की नहीं हूँ और मुझे भी ये अच्छी तरह मालूम था कि अब मैं नंदनी का नहीं हूँ। जब ही तो हम साथ साथ चल रहे थे। वो पैरों से पानी को उछाल रही थी। बिल्कुल पहले जैसा ही माहौल था, मगर आज न तो उसका हाथ मेरे हाथों में था और न ही बादल के गरजने पर वो बेबाक होकर मुझसे लिपट रही थी। काफी दूर तक हम दोनों चुपचाप चलते रहे। न वो कुछ बोली और न मैं कि तभी बादल जोर से गरजा और वो रुककर खुद में सिमट गई। मैं भी रुक गया। वो दोबारा चली तो मैं भी उसके साथ चल पड़ा। शिव, वो चलती हुई अचानक बोल पड़ी। नंदनी। मैंने भी उसी के अंदाज में उसे पुकारा। मुझसे आज भी प्यार करते हो? अब वो रुक गई थी। बारिश में भीगकर वो बहुत प्यारी लग रही थी। मैं ज़्यादा देर उसे देख नहीं पाया, बहुत ज़्यादा। मैं दोनों हाथ फैलाकर बोला तो वो 2 कदम आगे बढ़ गई। मैं उसके पीछे आया तो वो कहने लगी, मोहब्बत करने वाले अपने महबूब को खुश रखते हैं, उन्हें कर्ब में मुब्तला नहीं करते। वो कर्ब से मुस्कुराई और पानी उछालती आगे बढ़ गई। मेरा दिल धक से रह गया। मेरे कदम रुक से गए। मेरी बातें उसे कर्ब में डाल रही थी, मगर बज़ाहिर वो तो बहुत खुश थी। मैं भागकर उसके साथ चलने लगा। कर्ब में तो मैं हूँ। मुझे आज भी लगता है कि तुमको मुझसे छीना गया है। मेरी बात पर वो रुकी, फिर मेरी आंखों में देखती हुई बोली, छिन जाने का गम मनाते रहोगे तो कुछ नया कभी हासिल नहीं कर पाओगे। जिंदगी एक बार मिलती है, उसे खुश होकर जियो और हकीकत का सामना करना सीखो। अब मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ, तुम भी जियो। वो कह रही थी और मैं सुन रहा था। जिंदगी में बहुत कुछ बदलता है, या ये कहना सही होगा कि जिंदगी बदलाव का दूसरा नाम है। शिव, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। उसके आंसू गिरने लगे थे। मैं उसके आंसू देखकर परेशान हो गया। नंदनी, प्लीज तुम रोवो नहीं, मुझे दुख हो रहा है। मैं चाह कर भी उसके हाथों को अपने हाथों में नहीं ले पाया था। ये आंखों से गिरने वाले आंसू हैं शिव, जिसे देखकर तुम्हें दुख हो रहा है। मैं अगले महीने भर से बहुत रोई हूँ। वो शिद्दत से रो पड़ी थी। मैं उसे चुप भी नहीं करा पाया था। न उसके सर को अपने कंधे पर रख सका, न उसके गालों से आंसू पोंछ सका। बस उसे देखता रहा। कुछ देर बाद वो चुप हुई, फिर मेरी तरफ देखकर बोली, मैं अगले महीने तुम्हारी माँ से मिली थी। माँ मुझे देखते ही मुझसे लिपट गई। मेरी पेशानी को चूम चूम कर कह रही थी, मेरी शिव की मोहब्बत हो तुम, मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम दोनों की मुजरिम हूँ। मेरा शिव मुझसे नाराज़ है। वो हर महीने पैसे तो भेजता है, अपनी खैरियत नहीं। वो एक बार फिर शिद्दत से रो रही थी। मेरी आंखें भी भर आई थीं। वो मेरे सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। उसके आंसू गिर रहे थे और वो कह रही थी, शिव, हमारी मोहब्बत अधूरी रह गई। उसका दुख हम दोनों को है। अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी की मोहब्बत को अधूरा न रहने दें। मैंने ऐसा ही किया है शिव। मैं अपने पति से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मुझ में उनकी जान है।
तुम्हारी माँ से मिलने के बाद मैंने सारी बातें चंदन को बताई तो उन्होंने तुम्हारे दोस्तों से मिलकर तुम्हारा पता लगाया तो पता चला कि तुम इस होटल में रुके हो। फिर मैं और चंदन, वो देखो, वो सड़क के किनारे खड़ी गाड़ी की तरफ इशारा करती हुई बोली, वो देखो, वो चंदन है, मेरे पति। मैंने स्ट्रीट लाइट की रोशनी में देखा एक शख्स अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा हम दोनों को देख रहा था। मैं हैरान होकर नंदिनी को देखने लगा तो वो एक बार फिर से हाथ जोड़कर बोली, शिव, अगर तुम चाहते हो कि मैं फिर से खुश रहूं तो तुम वापस माँ के पास चले जाओ। उसके आंसू फिर से गिरने लगे थे। मैं एक तक कभी उसे और कभी सड़क के किनारे अपनी गाड़ी पार्क किए खड़े उसके पति को देख रहा था और मुझे लग रहा था मोहब्बत के बहुत रंग होते हैं। कोई किसी को पाकर खुश होता है तो कोई किसी को खोकर भी खुश रहना पड़ता तो किसी को खोकर भी खुश रहना पड़ता है। शिव, तुम खुश रहोगे तभी मैं भी खुश रहूंगी। वो इतना कहकर वापस जा रही थी अपने पति के पास और मैं पलट आया था। होटल के उसी कमरे में बारिश बाहर खूब जमकर हो रही थी। मेरे कमरे की खिड़की खुली हुई थी। मैंने सिगरेट का डब्बा खुली खिड़की से बाहर उछाल दिया था और अपने कपड़े बैग में रखने लगा था। सुबह मैं रिसेप्शन में आया तो नंदिनी और चंदन वहीं मिल गए। चंदन ने मुझे गले लगाते हुए कहा, सीधे माँ की तरफ जाना। मैं सर अस्बात में हिलाने लगा, और हाँ, हमारी दूसरी मुलाकात तुम्हारी शादी पर होगी और ये दूसरी मुलाकात ज़रा जल्दी हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि मैं चंदन के साथ अगले महीने मुल्क से बाहर जा रही हूँ। ये नंदिनी थी, उसकी आवाज़ में बला की खनक थी। मैं उसकी बातों पर ज़ोर से हंस पड़ा। ऐसा ही होगा, कहकर मैं अपना बैग गाड़ी में रखने के लिए रिसेप्शन से बाहर आ गया। बारिश के बाद हर चीज़ धुली धुली निखरी निखरी लग रही थी। मैं गाड़ी में बैग रखकर पलटा तो वो दोनों मेरे पास ही खड़े थे। बड़ी प्यारी जोड़ी थी उन दोनों की। मेरी नज़र कुछ देर उन दोनों पर रुकी, फिर मैंने अपनी नज़रें हटा ली कि कहीं उन्हें मेरी नज़र न लग जाए। मेरी गाड़ी चल पड़ी थी और दोनों वहीं खड़े मुझे देर तक हाथ हिलाते रहे थे। मेरी आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं अपनी ताज़ा तरीन कहानी लेकर जल्द ही आप सबों की खिदमत में दोबारा हाजिर होती हूँ, और जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फ़ी अमानिल्लाह।